तो अखिलेश यादव जी भावना समझ गए, तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो दोनों लोगों का ऑफर है 6 महीना 50 जो है ले आवे आदरणीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, और 50 जो है आदरणीय जो है मौर्य जी ले आवे। तगड़ा ऑफर हो गया। तो दोनों लोग ले आवे। अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाते हुए उन लोगों को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वेदना है, उनकी जो तड़प है वो पूरी हो जाए। और ये हाँ, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि कब तक वो स्टूल पे बैठेंगे, उनको गद्दी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ अन्याय हुआ है। वो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब चुनाव हुआ तो उनके रहनुमाई में जो है चुनाव लड़ा गया, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। और नंबर पे नाम था उनका। 1 नंबर में नाम था, और जब मुख्यमंत्री बनने का नौबत आई तो उन्हें न बना के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया गया। ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से भी 35 साल से कोई जो है मुख्यमंत्री नहीं बना, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी से बार बार अंदर अंदर कहते हैं कि हमारी सिफारिश करिए, हमारी सिफारिश करिए। तो अखिलेश केशव जी भी और ब्रजेश पाठक जी भी। कहां से आपने झांक के देखा? झांक के नहीं, बातचीत होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ऑफर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 डिप्टी सीएम बैठे हैं और दोनों ताक में हैं कि कब हम मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी एक्सरसाइज पिछले दिनों आपने देखा होगा, लखनऊ से दिल्ली तक कहां कहां बेचारे माथा नहीं टेके, लेकिन फिर भी वो वहीं पड़े हुए हैं। तो बीच में भी एक और खबर आ गई थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी उनके हाथ से निकल गया। तो अखिलेश यादव के ऑफर को लेकर के लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं कि क्या सचमुच उन्होंने जो ऑफर दिया है, साफ तौर पे कहा है कि 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। तो अब लोग कह रहे हैं कि ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी बेहतर है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए भी। ये दोनों लोग 50 लाए और 6 महीना मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव के ऑफर को आप किस तरह से देखते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ अन्याय हुआ है। वो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब चुनाव हुआ तो उनके रहनुमाई में जो है चुनाव लड़ा गया, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। और नंबर पे नाम था उनका। 1 नंबर में नाम था, और जब मुख्यमंत्री बनने का नौबत आई तो उन्हें न बना के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो उनके अंदर तो पीड़ा है, तकलीफ है कि बताइए हमारा हक छीन लिए, हमारा बन रहा था अधिकार कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहता है ज्यादातर वही मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको नहीं बनाया गया। अब इधर जो है ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से भी 35 साल से कोई जो है मुख्यमंत्री नहीं बना, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी से बार बार अंदर अंदर कहते हैं कि हमारी सिफारिश करिए, हमारी सिफारिश करिए। तो अखिलेश केशव जी भी और ब्रजेश पाठक जी भी। कहां से आपने झांक के देखा? झांक के नहीं, बातचीत होती है कि हम लोग बहुत दुखी है कि योगी जी लगातार बनते जा रहे हैं और हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है। आप बताइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता आपको चल गया कि ये लोग अंदर? देखिए, जब आमने सामने बात होती है तो कभी कभी जो है आदरणीय केशव मौर्य जी दूसरे वे में बोल देते हैं। तो अखिलेश यादव जी भावना समझ गए, तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो दोनों लोगों का ऑफर है 6 महीना 50 जो है ले आवे आदरणीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, और 50 जो है आदरणीय जो है मौर्य जी ले आवे। तगड़ा ऑफर हो गया। तो दोनों लोग ले आवे। अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाते हुए उन लोगों को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वेदना है, उनकी जो तड़प है वो पूरी हो जाए। और एक जो जहां वो जाना चाह रहे हैं ऊंचाई पे, मुख्यमंत्री का जो है पट्टिका लग जाए तो उनको लग जाए, उनको भी सुरक्षा मिल जाएगी, उनको भी हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, थोड़ा घूम लेंगे पूरे प्रदेश का। भाई पिछड़े वर्ग के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी भी काफी बड़े नेता हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? इस बात का दुख आपको भी है कि केशव जी नहीं बन पाए पिछड़ी जाति के? हमें तो बहुत दुख है।
और हमें दुख इतना है कि उप मुख्यमंत्री माने चुप मुख्यमंत्री, ये भी बोला जाता है। कितना दुख है कि जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली, उसको दरकिनार कर दिया गया, तो उन्हें बनना चाहिए। दूसरा ब्रजेश पाठक जी 35 साल से वो भी देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो तमाम दल बदले इसीलिए। तो आप बताइए कि अब फिर बदल दे, अब 50 ले आओ, दोनों लोग 100 ले आओ। चूंकि वो लोग बहुत अखिलेश यादव जी से कहते हैं कि आप हमारा ध्यान नहीं देते, आप हमारा ध्यान नहीं देते, तो अखिलेश यादव जी ने कह दिया भाई 105 विधायक मेरे हैं, आप लोग 50-50 तोड़ के ले आओ और दोनों लोग 6-6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ, हम समर्थन दे रहे हैं। तो क्या ये आप इस ऑफर को किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव ने कहा 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। तो हॉर्स गधों को ट्रेडिंग हो रही है, इंग्लिश में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन हम लोग देसी गधे ट्रेडिंग कह रहे हैं। तो गधों के खरीद फरोख्त की तो ऑफर ही है। हम यही काम भाजपा करती तो हम विरोध करेंगे, यही काम अगर सपा और कांग्रेस करती समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये दोहरा चरित्र हमें पसंद नहीं है, चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए। हाँ, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि कब तक वो स्टूल पे बैठेंगे, उनको गद्दी चाहिए। कुर्सी की लड़ाई। योगी जी तो बड़े हैं ना, वो कहाँ बड़े हैं? सिद्ध पीठ से आए हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत अलग चीज होता है, वो धर्म के लिए है और अपने धर्म के लिए है, और जो मुख्यमंत्री बनता है वो सबके धर्म के लिए होता है, सबके लिए होता है। और महंत तो अपने धर्म के लिए है ना, कि अपने समाज के लिए है, तो सबके लिए। केशव जी को यूपी का क्या देख रहे हैं? केशव जी में उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता होनी चाहिए ना। वो इतनी बेइज्जती हो चुकी है एक कुर्सी के लिए, अब तो दे ही देना चाहिए। अच्छा, अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हुई? कभी स्टूल में बैठते हैं, कभी जमीन में बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं। इतना आसानी से योगी जी मान जाएंगे किसी कुर्सी पे? मान जाएंगे? अरे हम मानना मनाने की बात नहीं, यहाँ छीनना पड़ता है। अच्छा, यहाँ सत्ता छीनी जाती है, मानने मनाने से नहीं होता। आप उत्तर प्रदेश में खड़े, आप इतनी सफाई से बात करें, मानना पड़ेगा, मान जाएंगे योगी जी। आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, यूपी के हैं, तभी ना जान रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, यहाँ सत्ता छीनी जाती है। अच्छा। आक्रमण किया जाता है सत्ता पर, तब मिलती है। अच्छा, राय साहब हैं, थोड़ा सा राय साहब आगे आइए। आप क्या कह रहे हैं? आप तो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, 100 विधायक लाओ और जो है मुख्यमंत्री बन जाओ, ये ऑफर है। देखिए साहब, जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष को कामिल मिल गया है। अब रह गया सवाल कि अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश जी का मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के परंपरा का हम लोग विरोध करते हैं, उसके सैद्धांतिक दहलीज का हम विरोध करते हैं, उसके मौलिक दहलीज को मैं विरोध करता हूं, उसके पॉलिटिकल दहलीज का मैं विरोध करता हूं। तो फिर तो ये धर्मनिरपेक्ष दल है अखिलेश जी। अगर अखिलेश जी भी भारतीय जनता पार्टी के अतीत पर अगर सपा एंट्री करा रही है, तो अल्लाह, इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का कुछ हो नहीं सकता। ये हम नहीं मान सकते ना। आप ये बताइए, भाजपाई टूट के आएंगे, कांग्रेस में तो नहीं लेंगे आप? सबसे बड़ी हमको कांग्रेस, आधा कांग्रेसी है भाजपा। देखिए, आप अनुभवी एंकर हैं, आप हमारे शब्दों के पीछे हमारी भावना को समझने का कह रहा हूं, जो भाग के आएगा वो विचार लेके नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए, कारण ये है कि आप सत्ता के को ब्लैकमेल बहुमत के आधार पर कर सकते हैं, निरंतर आप करते आए हैं, लेकिन सत्ता को परिवर्तन करने में जो तकनीकी का आपने इस्तेमाल किया है, वो तकनीकी बहुजन समाज पार्टी हाईजैक हो गई है, कांग्रेस हाईजैक हो गई है, सपा हाईजैक हो गई है, और फिर आप भी हाईजैक हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है